तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट सीरीज़ की शुरुआत करने वाला हूँ। इस सीरीज़ में टोटल 9 फिल्में हैं और एक एक करके मैं उन सभी फिल्मों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ की सबसे पहली मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी और इसका नाम अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट है। इन सभी फिल्मों का विलन फ्रेडी क्रूगर है, जो लोगों के सपने में आके उनका शिकार करता है। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम टीना ग्रे नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक बॉयलर रूम में अकेले होती है और उस पर एक अजीब सा आदमी हमला करता है। उस आदमी के हाथ में ब्लेड्स लगे होते हैं और उसने एक हैट पहन रखी होती है। वो किसी तरह उससे बच के भागती है और जब उसे लगता है कि वो सेफ है, ठीक तभी वो आदमी वापस से उस पर हमला करता है। तभी टीना की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि उसकी नाइट ड्रेस पे अभी भी उन ब्लेड्स के निशान होते हैं। अगले दिन टीना स्कूल जाती है और वहाँ पर वो अपनी दोस्त नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड ग्लेन से मिलती है। आगे उन तीनों को रॉड नाम का एक लड़का भी ज्वाइन करता है, जो टीना का बॉयफ्रेंड होता है। टीना नैन्सी को अपने नाइटमेयर्स के बारे में भी बताती हैं, लेकिन नैन्सी का ये कहना होता है कि नाइटमेयर्स तो सभी को आते हैं और उसे इन सभी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। रात को टीना के घर पे नैन्सी और ग्लेन भी आए होते हैं, क्योंकि टीना की मॉम आउट ऑफ टाउन होती है। नैन्सी टीना को बताती है कि उसे भी उस अजीब से आदमी के सपने आते हैं और ये बात सुन के टीना काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। पर तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो तीनों चेक करने के लिए जाते हैं। पर तभी रॉड उनके सामने आता है, जो उन सभी को डराने के लिए ये सारी आवाज़ें निकाल रहा होता है। वो चारों घर के अंदर जाते हैं और टीना रॉड के साथ अपने कमरे में चली जाती है। टीना जब सो रही होती है तभी उसे अपने विंडो पे कुछ आवाज़ आती है। वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि विंडो पे कोई बाहर से पत्थर फेंक रहा होता है। वो घर से बाहर आती है और एक सुनसान रास्ते पे जाने लगती है। पर तभी उसके सामने वही आदमी आता है और वो खुद को फ्रेडी नाम से इंट्रोड्यूस करता है। फ्रेडी टीना का पीछा करने लगता है और इस चेस सीन के दौरान हमें काफ़ी आइकॉनिक सीन देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसका खुद की उंगलियों को काटना या फिर उसके मास्क के पीछे एक स्केलेटन फेस होना। आखिर में फ्रेडी टीना को पकड़ लेता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। टीना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और तभी सीन रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। टीना की वजह से रॉड की भी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि कोई अजीब सी एंटिटी टीना पे हमला कर रही होती है। टीना के चेस्ट पे अपने आप किसी ब्लेड से हमला करने के निशान आ जाते हैं और उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है। टीना की बॉडी बेड पे गिर जाती है और तभी ग्लेन और नैन्सी उसके कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि टीना मारी जा चुकी होती है और रॉड भी वहाँ से भाग गया होता है। नैन्सी इसके बाद पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड डॉन थॉमसन से मिलती है, जो कि इस जगह के पुलिस चीफ होते हैं और वही टीना का केस हैंडल कर रहे होते हैं। वहाँ पे उसकी मॉम मार्ज भी होती है और उन दोनों का ये मानना था कि रॉड ने ही टीना को मारा है। पर नैन्सी उन्हें बताती है कि उन दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे और साथ ही साथ रॉड के पास कोई रीज़न भी नहीं है टीना को मारने का। अगले दिन नैन्सी जब स्कूल जा रही होती है तभी रॉड उससे मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि उसने टीना को नहीं मारा है। वो उससे बताता है कि किसी अजीब सी एंटिटी ने टीना पे हमला किया था और उस एंटिटी की वजह से ही टीना की जान गई। पर इससे पहले कि नैन्सी रॉड से कुछ और पूछ पाती, तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं और वो रॉड को अरेस्ट कर लेते हैं। डॉन पहले से ही जानते थे कि रॉड नैन्सी से मिलने के लिए ज़रूर आएगा और इसीलिए उन्होंने नैन्सी की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। इसके बाद नैन्सी स्कूल पहुँचती है और वो एक क्लास के दौरान गलती से सो जाती है। सपने में उसे टीना दिखती है, जो कि एक पॉलीथीन बैग में रैप्ड होती है। वो क्लास से बाहर निकलती है और देखती है कि कोई इनविजिबल फोर्स टीना की डेड बॉडी को खींच के ले जा रही होती है। वो टीना का पीछा करती है, लेकिन तभी वो किसी लड़की से टकरा जाती है। वो उसे छोड़ के फिर से टीना का पीछा करती है और हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फ्रेडी ही होता है। नैन्सी टीना का पीछा करते करते एक बॉयलर रूम में पहुंचती है और वहाँ पे फ्रेडी भी आ जाता है। वो नैन्सी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अपना हाथ एक गर्म पाइप पे रख देती है। उस दर्द की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है कि रियल वर्ल्ड में भी उसके हाथ पे वो चोट होती है। इसी कारण से वो रॉड से मिलने के लिए जाती है और उससे टीना की डेथ के बारे में सब कुछ पूछती है। रॉड उसे बताता है कि टीना पे किसी इनविजिबल एंटिटी ने ब्लेड से हमला किया था और साथ ही साथ उसे भी अब किसी अजीब से आदमी के ड्रीम्स आ रहे हैं, जिसके हाथ में ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये सब सुन के नैन्सी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और उसे भरोसा हो जाता है कि टीना को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी ही है।
उसी रात नैन्सी जब बाथटब में होती है तब वो सो जाती है और फ्रेडी फिर से उस पर हमला करता है। नैन्सी किसी तरह उससे बचती है और तभी ग्लेन उससे मिलने के लिए आता है। वो ग्लेन को अपने साथ हुए सभी हादसों के बारे में बताती है और कहती है कि जब वो सोए तब वो उस पर नज़र रखे। इसके बाद ग्लेन लाइट्स को ऑफ करता है और नैन्सी सोने के लिए चली जाती है। सपने में उसे पुलिस स्टेशन दिखता है और वो अंदर जाती है। वो अंदर रॉड को देखती है जो अपने सेल में सो रहा होता है और तभी वहाँ पे फ्रेडी आता है। वो रॉड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र नैन्सी पे जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। नैन्सी उससे बचते हुए अपने घर में वापस आती है, लेकिन फ्रेडी उसका वहाँ पे भी पीछा करता है। वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि ग्लेन सो रहा होता है। वो खुद को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फ्रेडी वहाँ पे आ जाता है और वो नैन्सी पे हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका अलार्म क्लॉक बजने लगता है और नैन्सी की नींद खुल जाती है। वो ग्लेन पे चिल्लाती है क्योंकि फ्रेडी ने लगभग उसे मार ही दिया था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि रॉड की भी जान खतरे में है और इसीलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम रॉड को देखते हैं जिस पर उसकी बेडशीट ने ही हमला कर दिया होता है। ग्लेन और नैन्सी जैसे ही उसके सेल में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि रॉड ऑलरेडी मारा जा चुका है। रॉड के फ्यूनरल पे नैन्सी अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसे अजीब सी ड्रीम्स आ रहे हैं जिसके अंदर एक फ्रेडी नाम का आदमी उस पर लगातार हमला कर रहा है। नैन्सी के पेरेंट्स ये सुन के काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो जानते हैं फ्रेडी के बारे में। घर वापस जाते वक्त मार्ज नैन्सी को एक स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक में ले जाती है। उसे वहाँ पे सुलाया जाता है और उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि फ्रेडी ने फिर से सपने में उस पर हमला किया है। नैन्सी जब जागती है तो हम देखते हैं उसके हाथ पे ब्लेड से काटने के निशान होते हैं और साथ ही साथ उसके पास फ्रेडी की हैट होती है जो किसी तरह सपने से रियल वर्ल्ड में आ गई होती है। नैन्सी अपनी मॉम से फ्रेडी के बारे में पूछती है और मार्ज उसे बताती है कि फ्रेडी एक चाइल्ड मर्डरर था और उसने कई बच्चों की जान ली थी। फ्रेडी को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन प्रॉपर प्रूफ ना होने के कारण उसे छोड़ दिया गया था और इसी कारण से टाउन के सभी पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने फ्रेडी को पकड़ के जिंदा जला दिया था। और उसकी डेड बॉडी के पास से मार्ज ने उसके ब्लेड वाले ग्लव्स भी उठा लिए थे। नैन्सी समझ चुकी थी कि फ्रेडी उन सब से बदला लेने के लिए आया है और इसलिए वो एक प्लान बनाती है। वो ग्लेन को कॉल करती है और कहती है कि वो दोनों मिलकर फ्रेडी को मार डालेंगे। वो ग्लेन को बताती है कि जब वो सोने जाएगी तब फ्रेडी उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करेगा और वो उसे किसी तरह रियल वर्ल्ड में ले आएगी और वो दोनों मिलकर उसे ख़त्म कर देंगे। और जिस रात वो लोग ये सब करने वाले थे ग्लेन फिर से सो जाता है। वो उसे कॉल करके जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल उसके डैड उठाते हैं और वो उसे वापस कॉल करने से मना कर देते हैं। नैन्सी उसे फिर से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है। दूसरी तरफ हम ग्लेन को देखते हैं जिस पे फ्रेडी ने हमला किया होता है और उसका बेड किसी तरह के पोर्टल में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसे अंदर खींच के ले जाता है। थोड़ी देर बाद अंदर से ढेर सारा ब्लड बाहर आता है और ग्लेन भी मारा जाता है। इसके बाद नैन्सी के डैड ग्लेन के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं और नैन्सी उन्हें कॉल करके कहती है कि वो फ्रेडी को अपने सपने से बाहर लाने वाली है और जब वो ऐसा करे तो वो घर के अंदर आके उसे पकड़ लें। इसके बाद नैन्सी कुछ ट्रैप सेट करती है, अपने मॉम को सोने के लिए कहती है और साथ ही साथ अलार्म सेट करके खुद भी सोने के लिए चली जाती है। सपने में वो उसी बॉयलर रूम में पहुंचती है और फ्रेडी उसके सामने आता है। वो फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन अलार्म की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और फ्रेडी भी उसके साथ साथ रियल वर्ल्ड में आ जाता है। फ्रेडी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचती है और विंडो से हेल्प के लिए चिल्लाती है। फ्रेडी उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नैन्सी के ट्रैप में फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद नैन्सी उस पर आग लगा देती है और उसे बेसमेंट में छोड़ देती है। वो फिर से विंडो से हेल्प के लिए चिल्लाती है और फाइनली कोई उसकी हेल्प करने के लिए आता है। इसके बाद नैन्सी देखती है कि पूरे घर में जलते हुए पैरों के निशान होते हैं जो ऊपर जा रहे होते हैं। नैन्सी अपने मॉम के कमरे में जाती है और वो देखती है कि फ्रेडी उसकी मॉम को मारने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पे डॉन आता है और वो उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है। इसके बाद जब वो ब्लैंकेट हटाता है तो हम देखते हैं कि मार्ज की डेड बॉडी अपने आप ही किसी पोर्टल में जा रही होती है। डेड बॉडी के गायब होने के बाद बेड अपने आप नॉर्मल हो जाता है और फाइनली डॉन को भी उसकी बेटी की बात पे भरोसा हो जाता है। नैन्सी जब उस कमरे से बाहर निकल रही होती है तभी फ्रेडी फिर से उसके पीछे आता है। नैन्सी समझ जाती है कि फ्रेडी अपने विक्टिम्स के डर पे जीता है और इसीलिए वो आराम से पीछे मुड़ती है और कमरे से बाहर जाने लगती है और हम देखते हैं कि फ्रेडी अपने आप ही गायब हो जाता है। नैन्सी जब उस डोर से बाहर आती है तो हम देखते हैं कि उसकी मॉम के साथ साथ उसके सभी फ्रेंड्स जिंदा होते हैं। नैन्सी अपने फ्रेंड्स के साथ कार में जाती है
और हम देखते हैं कि कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने आप ही बंद हो जाती है और उन सभी को लेके कहीं और ही निकल जाती है। इसके बाद हम मार्ज को देखते हैं जिसे फ्रेडी खींच के ले जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं जिन्हें मैं जल्द ही इस चैनल पे लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।